नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पाइडरमैन 94 का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज 1994 में आई हुई स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज को फॉलो करती है जो क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई थी और हमें कभी पता नहीं चला था कि एमजे के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चली गई। तो बस ये सीरीज में हमें वही दिखा देगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को वेब्स के ककून में बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वो जाग जाता है और तब वो कहता है मैं जाग गया हूँ। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो साइकिक तरीके से केन से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है मेरी भूख बढ़ती जा रही है और उसके साथ मेरी फ्यूरी भी, तो जाओ और उसे ढूंढो केन। जिस पर केन कहता है जो आज्ञा फादर। यह कहते ही केन जाने लगता है और कहता है मैं कसम खाता हूँ। यह कहते ही केन वहां से चला जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो मेरी जेन को लेकर जा रहा था। तब स्पाइडरमैन कहता है इतने महीनों में मैं पहली बार बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जेन वापस आ गई है और अब हम फिर एक बार एक हो गए हैं और इस पर हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। तब स्पाइडरमैन मेरी जेन को टेरेस पे लाता है और कहता है तुम्हें यकीन हो रहा है हम न्यूयॉर्क में हैं। जिस पर मेरी जेन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है पीटर, ऐसा लग रहा है ये सपना है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है ये सच है। तभी मेरी जेन पीटर से कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहते ही मेरी जेन पीटर को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन पीटर कुछ नहीं कहता है। तभी मेरी जेन पीटर से पूछती है क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ये सच है कि तुम टाइम डिलेशन वॉर्टेक्स में गिर गई थी जब मेरी और ग्रीन गॉब्लिन की लड़ाई चल रही थी, और ये देखकर मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन फिर तुम मिस्टीरियसली वापस आ गई। जिसके बाद हमने मिलकर लाइफ आगे बढ़ाए और फिर मैंने मेरी जेन से शादी कर ली, लेकिन फिर पता चला कि वो असली मेरी जेन नहीं थी, वो तो तुम्हारी क्लोन थी जिसे माइल्स वार्डन ने बनाया था। जिसके बाद उस मेरी जेन की भी मेरे हाथों में ही मौत हो गई। तुम्हें फिर से मरता हुआ देखकर मैं पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम जीवित हो, वो भी कहीं पर, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला और अब जाके हम पुनः एक साथ आए हैं। तो अब पता चला मैं चुप क्यों हूँ। तभी आगे पीटर कहता है हम पहले ही शादीशुदा है। जिस पर मेरी जेन कहती है तुमने जिससे शादी की थी वो मैं नहीं थी। जिस पर पीटर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। यह सुनकर मेरी जेन को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से केन ये देख रहा था। यह सीन शिफ्ट होती है और हम सिंस फाउंडेशन को देखते हैं जहां पर एजिकल सिन ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था। तभी एजिकल कहता है तुम सब जानते हो कि सिम्स फाउंडेशन ग्लोबल एंटरप्राइज है जो सालों से काम करते आ रहे हैं ताकि ये प्लेनेट अच्छे से बढ़ सके। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जो भूखमरी को मिटाते हैं और क्लाइमेट को भी बदल देते हैं। हम अब भी एक साथ खड़े हैं ताकि इस दुनिया को बदल सके, लेकिन तभी अचानक से एजिकल का सिग्नल कट होता है। ये देखकर मीटिंग में आए सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ हम किसी बंद जगह पर ककून वाले आदमी को देखते हैं जिसके पास केन आता है और उस आदमी को उस ककून से बाहर निकालता है। तभी वो आदमी अपने ककून से कहता है मुझे डर है कि मेरे जाने से मेरे एआई डोपलगैंगर पर असर पड़ा होगा। जिस पर केन उस आदमी को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है फादर। और रही बात सिम्स की तो उसे हम रिबूट कर सकते हैं। तभी वो आदमी पूछता है कि मैं यहाँ कब से रिजनरेट हो रहा हूँ। जिस पर केन कहता है आप पिछले 6 महीनों से हो। जिस पर वो आदमी पूछता है क्या तुमने इसे ढूंढ लिया? जिस पर केन कहता है हाँ मैंने इसे ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी से केन अब तक बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मोर्लन है। तभी मोर्लन कहता है ये टोटम बाकी टोटम की तरह नहीं है, वो खास है और वो मुझे वो एनर्जी दे सकता है जिससे मैं पूरी सदी जी सकता हूँ। तभी केन मोर्लन को किसी के पास लाता है और कहता है मैंने आपके लिए एक लाया है, ये मैन और बीस्ट के बीच का है और मैंने इसे गटर में पाया जो वहां पर इंसानी मांस खा रहा था और ये स्वयं को वर्मिन कहता है। तभी मोर्लन वर्मिन को देखता है और कहता है ये काम कर जाएगा।
तभी वर्मिन अपनी बेड़ियां तोड़कर मोरलून को मारने आता है और मोरलून को फाड़ देता है, लेकिन मोरलून ये देखकर खुश होता है और तुरंत उसका एसेंस छीन लेता है। यहाँ हम पीटर का घर देखते हैं जहाँ पर नॉक होता है, इसलिए आंट में डोर खोलती है और देखते हैं कि बाहर मेरी जेन खड़ी थी। ये देखकर आंट में कहती है, मेरी जेन तुम कैसी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी मेरी जेन आंट में से पूछती है, पीटर कहाँ पे है, जिस पर आंट में कहती है, वही ऊपर सो रहा है। ये सुनते ही मेरी जेन तुरंत ऊपर जाती है और पीटर को जगाती है और कहती है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी हम एक साथ बाहर निकले, तो तुम अब मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हो? जिस पर पीटर कहता है, मैं तुमसे मुंह नहीं फेर रहा हूँ, मैं तो बस। जिस पर मेरी जेन कहती है, मैं तो बस क्या? जिस पर पीटर कहता है, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है और इस बात का मुझे डर है कहीं ये फिर से ना हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जिस पर मेरी जेन कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है, मुझे भी हर बार तुम्हारे खोने का डर होता है जब तुम स्पाइडरमैन बन के जाते हो, इसलिए तुमसे मैं फिर एक बार पूछ रही हूँ, तो सोच के बताना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पर पीटर हाँ कहता है। ये सुनकर मेरी जेन खुश होती है। यहाँ यह आवाज सुनकर आंट में पूछती है, क्या हुआ? जिस पर पीटर कहता है, हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर आंट में हैरान रह जाती है और कहती है, तुम लोग तो शादीशुदा हो ना? जिस पर पीटर कहता है, वो अलग बात है, लेकिन अब यही सही है। फिर से शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो मोल्टन मैन से लड़ाई कर रहा था। तभी मोल्टन मैन कहता है, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा स्पाइडरमैन। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। तभी स्पाइडरमैन अपने हाथों पर वेस्ट बनाता है और मोल्टन मैन से कहता है, देखो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मार्क, तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो और ना ही किलर हो, तुम्हें बस हालात ने ऐसा बनाया है, तो फिर तुम हार क्यों नहीं मानते? ये कहते स्पाइडरमैन मोल्टन मैन को जोरदार पंच मारता है और मार मार के उसे पानी में फेंकता है, जिसके कारण मोल्टन मैन पूरी तरह कमजोर हो गया था। अब ये सब कुछ करने के बाद पुलिस वहां पर आती है और मोल्टन मैन को अरेस्ट करती है। ये सब हो जाने के बाद स्पाइडरमैन अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, और ये बात सच थी क्योंकि केन उसे देख रहा था। फिर पीटर घर आता है और फिर वे लोग डिनर करने जाते हैं, लेकिन तभी पीटर को कुछ फील होता है और अगले पल केन वहां पर घुस जाता है और सब कुछ टेस्ट नेस कर देता है। तभी पीटर केन से पूछता है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर केन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम वही टोटेम के टोटेम हो और मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये कहते ही केन पीटर को अपने साथ ले जाता है। तभी केन पीटर से पूछता है, ये लोग तुम्हारी केयर करते हैं और इसीलिए मैं उनके अंदर डर फील कर सकता हूँ, पर ऐसा क्यों है? जिस पर पीटर कहता है, वो इसलिए है क्योंकि वो मेरी फैमिली है और तुम उसे फिर कभी परेशान नहीं कर पाओगे। ये कहते पीटर केन को पंच मारता है और गायब हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से वेब्स आते हैं और केन को पीछे खींचते हैं और तब स्पाइडरमैन आता है और कहता है, तुम मेरे घर में घुसे थे तो बताओ ऐसा क्यों किया? ये कहते स्पाइडरमैन केन को मारने जाता है, लेकिन उल्टा केन ही स्पाइडरमैन को पंच मारता है और कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर ये चाहते हैं। तब स्पाइडरमैन केन से पूछता है, तुम्हारे फादर कौन है? ये सुनते ही केन बहुत सारे पंचेस स्पाइडरमैन को मारता है और कहता है, उनका नाम है मोरलून। ये कहते ही केन स्पाइडरमैन को उठाकर फेंकता है और कहता है, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम भला टोटेम कैसे हो सकते हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जब यहाँ घुसे तब से मैं सोच रहा था कि इतने समय बाद मेरी जेन मुझसे मिली है और मैं अब उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। यह सुनते ही केन को वहां पर परछाई में मेरी जेन दिखने लगती है। ये देखकर केन कहता है, ये क्या हो रहा है? ये देखकर स्पाइडरमैन केन को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर केन को कुछ होने लगा था और वो वहां से भाग जाता है। तभी पीटर कहता है, वो चला गया, पर वो कह रहा था कि मेरी फीलिंग्स उसे परेशान कर रही है, पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ केन कई कोने में छुपा हुआ था और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्शियसनेस हिल गया है। इस स्पाइडर ने मेरे साथ क्या किया और कैसे किया? मैं हार चुका हूँ फादर। ये कहते ही केन वहां से चला जाता है। यहाँ हम पुलिस को देखते हैं जो पीटर को ढूंढकर घर लाते हैं, जिसे देखकर मेरी जेन खुश होती है। यहाँ केन मोरलून के पास आता है। तभी मोरलून कहता है, वो टोटेम है और तुम बड़ी परेशानी हो। जिस पर केन कहता है, मैं ये ठीक कर सकता हूँ। तभी मोरलून कहता है, मुझे खाना चाहिए और वो जो तुमने लाया था वो काफी नहीं था। जिस पर केन कहता है, मैं आपके लिए और ला सकता हूँ। जिस पर मोरलून कहता है, मुझे अब किसी और की आवश्यकता नहीं है।
ये कहते ही मोरलून केन की एसेंस को छीनने लगता है और फिर से मार डालता है और फिर अंदर के लैब में चला जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे बनाए जा रहे थे। ये देखकर मोरलून कहता है, मैं एक और बना सकता हूँ और ये सब बनाने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। स्पाइडरमैन